जिसकी कान में भगवान की कथा नहीं गई है, वो कान नहीं है, वो सांप का बिल है। जिसकी आंखों ने भगवान का दर्शन नहीं किया है, वो आंख नहीं है, वो मोर के पंख पे बना नेत्र है। जिसका हृदय भगवत कथा सुनकर द्रवित नहीं होता है, वो हृदय नहीं है, पत्थर है, कुलिस कठोर, निठुर सोई छाती, सुनी हरि चरितन जो हर साथी। जिसका सिर अपने से श्रेष्ठ के चरणों में न झुकता हो, वो सिर नहीं है, कड़वी लौका है। और आगे बाबा कहते हैं, देव शंकर जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मनुष्य की नहीं है, दादुर की जिह्वा। श्रवण भैया, दादुर मतलब जानत है क्या होता है? दादुर मने मेढक। दादुर यानी मेंढक। मेंढक। बरसात में चलिए, रास्ते के बगल में मेढक रात भर टर्राते हैं। कोई रुक कर सुनता है क्या उनकी आवाज को? कितना सुंदर बोल रहे हैं, 5 मिनट सुन लिया जाए। कोई सुनता है? नहीं। शंकर जी कहते हैं, जिसकी जिह्वा भगवान का गुणगान न करे, उसकी जिह्वा मेढक की जिह्वा। अर्थात जैसे मेढक टर्रात रहता है, कोई सुनता नहीं है, उसी प्रकार जो भगवान का गुणगान नहीं करेगा, वो भी घर में मेढक टर्राता रहेगा, और घर वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं है। ये हमारे आपके हाथ में है, अपनी जिह्वा को मेढक का बनाना है कि मनुष्य का बनाना है? कभी रात को सोते समय बिस्तर पर जब चले जाइएगा, तो आत्मचिंतन करिएगा कि आज सवेरे से जगा हूं, तो जगने से लेकर इस समय सोने तक कितनी बार भगवान का नाम लिया हूं। आईना दिखाई पड़ेगा हो। आदमी दिन भर बकर 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 बोलत है, कितना बोलता है मनुष्य, लेकिन भगवत नाम लेने की बारी आती है, अभी टाइम नहीं है। सबसे बढ़िया उपाय आपको बतावें, जिनके साथ दिन में सबसे अधिक रहते हैं आप, उनका नाम बदल के भगवान के नाम पे रख दीजिए, पुकारने के लिए। कम से कम जितनी बार उनको बुलाएंगे, उतनी बार तो नाम निकलेगा। क्यों? भगवान का नाम ही अमृत है। हमारे पूज्य महाराज श्री एक पद गाते हैं। लगभग 8-9 साल पहले मेरे एक मित्र कलकत्ता से काशी आए। जाने के बाद फोन किए, बोले कि मित्र काशी गया था तीर्थ में, 5 दिन था मैं। हमने पूछा, बाबा का दर्शन किए? नहीं जा पाया। गंगा जी को देखे, टाइम नहीं मिला। बोले करने क्या गए थे? बोले बिजनेस का मीटिंग था, उसमें गया था। हमने कहा फिर क्यों बोल रहे हो काशी तीर्थ में गया था? तुम काशी नहीं गए थे, तुम अपना व्यापार देखने के लिए गए थे वहां पर। काशी आकर और यदि विश्वनाथ जी का दर्शन न हो पावे, तो इससे बड़ा भाग्य क्या है हो जीवन में? है? साधक कहता है घर में रहिए की बात, लेकिन शरीर को सजाने के साथ साथ अपनी मुख को भी सजाने का स्वभाव बनाइए। है? अच्छा आप बताओ, खूब सुंदर आदमी, गोर आदमी, खूब सुंदर बढ़िया कपड़ा पहन के आवे और आते आते आपको गाली दे दे, तो क्या उसके मुख से गाली सुनने के बाद भी वो सुंदर दिखाई पड़ेगा? कहिए। अब फटा पुराना दीनहीन अवस्था कपड़ा पहने कोई आवे और आपको देखकर प्रणाम करके बोले, भैया एक बात बोले, नमः पार्वती पतये हारा हारा महादेव। क्या ये सुनने के बाद भी वो आपको गंदा दिखाई पड़ेगा? नहीं। जीवन की सुंदरता चेहरे और आभूषण से नहीं है,
जीवन की सुंदरता हमारी बोली से है। साधक कहता है अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। कई लोग ही प्लानिंग में, कई लोग मिलते हैं महाराज 60 साल के हो जाएं तब तक लड़का लड़की के ब्याह हुआ सब निपट जाए, उसके बाद आप ही के साथ रहेंगे। पहले लड़का का ब्याह किए हो गया पोता, पहले तो निकल भी जाते थे, जब से पोता आ गया तब से निकलना भी मुश्किल हो गया। दिन भर अले अले बबुआ, अले अले बबुआ। देखिए इसको अन्यथा न लीजिए, इस बात को समझिए, अलग से टाइम मिलने वाला नहीं है। इसी में नौकरी भी करना है, इसी में व्यापार भी करना है, इसी में किसी का विवाह में सम्मिलित भी होना है, इसी में परमार्थ भी करना है, इसी में तीर्थों की यात्रा भी करनी है, और इसी में नित्य भगवान का नाम भी लेते रहना है। अलग से टाइम नहीं मिलेगा। भगवान शंकर ने मेरी मां की प्रशंसा की और उसके बाद धीरे से बोले, देवी यद्यपि मैं जानता हूं कि आपने मोह के कारण ये बात कही, लेकिन आपकी आज एक बात मुझे अच्छी नहीं लगी भवानी। मां ने पूछा कौन सी बात प्रभु? बाबा बोले आपने कह दिया कि राम जी कोई और है। आपको पता है कि वाक्य कौन बोल सकता है? जिसको मोह ने, पिशाच ने, जिसके मति को जकड़ रखा है, जो धर्म से विमुख है, जो भगवान के श्री चरणों से विमुख है, जिसको सत्य और असत्य का ज्ञान नहीं है, वो ये वाक्य कह सकता है कि राम जी कोई और है। आपने कैसे कह दिया? आप सगुण को और निर्गुण को दो जानती हैं देवी, वस्तुतः ये दो नहीं है, दोनों एक हैं। बाबा कहते हैं जैसे पानी, पानी का अपना कोई आकार नहीं है। पानी का क्या आकार है कहिए? कोई आकार नहीं। कटोरी में डालिए कटोरी का आकार, कटोरी का पानी गिलास में डालिए गिलास का आकार, गिलास का प्लेट में डालिए प्लेट का आकार। परंतु वही पानी जब बर्फ बन जाता है तो उसको निश्चित आकार मिल जाता है। और दर्शन करिए, जो पानी है वही बर्फ है, और जो बर्फ है वही पानी है। पानी है तो कोई आकार नहीं है, बर्फ है तो उसको आकार मिल गया। उसी प्रकार भवानी, मेरे भगवान का कोई आकार नहीं है। भगवान तो निराकार है, परंतु उस निराकार भगवान को जब उनके भक्त अपने मन में देखने की कल्पना करते हैं, और भक्त जिस प्रकार के रूप की कल्पना करता है, भगवान अपने भक्त के मन के कल्पना के अनुसार भक्त के सामने रूप धारण करके प्रकट हो जाते हैं। यही निराकार का अवतार लेना हुआ। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान धनुष लेके आएंगे, राम बन गए हो। भक्त ने कल्पना की कि मेरे भगवान बंसी लेके आएंगे, वही कन्हैया बन गए। जिस रूप में जो चाहा दर्शन उसे मिला है। भक्तों से मेरे प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तट पर किसी को राही, किसी को मझधार में मिलेगा। पाना है यदि प्रभु
प्यार में मिलेगा। शंकर जी कहते देवी वो भगवान केवल और केवल भक्तों के प्रेम के कारण प्रकट हो जाते हैं। क्या क्षमा करिएगा, काशी ज्ञानियों की नगरी है, लेकिन यहां भगवान शंकर कह रहे हैं कि राम जी ज्ञान से मिलते हैं कि नहीं मिलते ये मैं नहीं जानता, लेकिन भगवान प्रेम से मिलते हैं इस बात को मैं ठीक से जानता हूं। भगवान प्रेम से मिलते हैं। और याद रखिए, ज्ञान होगा तो आप भगवान के पीछे दौड़ेंगे, और प्रेम होगा तो भगवान आपके पीछे दौड़ना प्रारंभ कर देंगे। उदाहरण मानस में है, पूरी दुनिया राम के पास जाती है, राम जी शबरी मैया के पास आते हैं। पूरी दुनिया राम जी के पीछे दौड़ती है, राम जी केवट के पीछे पीछे आए हैं। मानस में एक पात्र है मारीच, जानते हैं ना? रावण ने मारीच से कहा कि चलो सोने का हिरण बनो, राम की पत्नी का हरण करना है। मारीच बोला दिमाग ठीक बात हार, राम ब्रह्म है। एक बार तो सामने गया था तो बिना फर का बाण मारे थे, 100 जोजन दूर आकर मैं गिरा, अब तक कमर की हड्डी सही नहीं भई। फिर से उनके सामने भेज रहे हो, अब की बार यदि मैं गया हिरण बन के तो राम पक्का मार देंगे। रावण बोला तुम ना बोलो, बोलो नहीं जाऊंगा मैं अभी मार दूंगा। राम तो बाद में मारेंगे, मारेंगे कि नहीं मारेंगे राम जाने, लेकिन तुम ना बोलो मैं अभी मार दूंगा। मारीच देखने लगा ये तो भाई मैं फंस गया हो, जाऊंगा तो राम जी मारेंगे और नहीं जाऊंगा तो ये पापी मार देगा, अब मरना तो निश्चित हो गया है। फिर सोचे यदि मरना ही है तो इस पापी के हाथों क्यों मरा जाए, चलकर भगवान के हाथों मरा जाए, उद्धार होगा जीवन में। चल पड़े और आप दर्शन करिए। मारीच जानते हैं कि आज जाऊंगा तो मरूंगा, लेकिन मारीच रो नहीं रहे हैं, नाच रहे हैं, कह रहे हैं कि मेरे से अधिक सौभाग्यशाली आज कौन होगा। क्यों? निज परम प्रीतम देखी लोचन सुफल करी सुख पाई हो। आज अपने परम प्रीतम को देखूंगा आंखों से, आंख को धन्य कर लूंगा। सीता जी लक्ष्मण जी के साथ श्री सहित अनुज समेत कृपा निकेत पदमन लाई हो। आज तीनों जन के श्री चरणों का दर्शन करने को मिलेगा। है। मैं हिरण बनकर के आगे आगे भागूंगा, रघुनाथ जी धनुष बाण लेके मेरे पीछे दौड़ेंगे। है क्या मेरे से अधिक भाग्यशाली आज पूरे ब्रह्मांड में कोई है? पूरी दुनिया राम के पीछे पीछे दौड़ती है और आज राम मेरे पीछे दौड़ने वाले हैं। मेरे से भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं हो सकता। आप कल्पना करिए, जो सोच रहा है मारीच, राम मेरे पीछे दौड़ेंगे। लोग एक झलक के लिए तरसते हैं। मैं आगे आगे हिरण बन के भागूंगा। अब बीच बीच में हर 30 सेकंड बाद फिरी फिरी प्रभु ही बिलो के हम, मैं बार बार पीछे मुड़ मुड़ कर राम जी को दौड़ते हुए देखूंगा। धन्य नमो सम। और आप कल्पना करिए, राम जी चाहते तो पंचवटी में बैठकर बाण मारते और मारीच जहां भी जाता बाण जाके लग जाता। लेकिन मारीच ने जो कल्पना किया था मन में, रघुनाथ जी जान गए थे कि भक्त की इच्छा है कि मैं धनुष बाण लेकर उसके पीछे पीछे दौड़ूं,
तो राम जी मारे नहीं, मारीच के पीछे दौड़ने लगे और बहुत दूर तक दौड़ते दौड़ते। ये प्रेम है। प्रेम होगा तो भगवान हमको ढूंढेंगे, फिर हमको भगवान को नहीं ढूंढना पड़ेगा। शंकर जी बोले, देवी राम जी के विषय में कोई नहीं जानता। वेद कहते हैं कि भगवान बिना पांव के चलते हैं, बिना कान के सुनते हैं, बिना हाथ के व्यवहार करते हैं, बिना नासिका के सुगंध लेते हैं, बिना आंख देख लेते हैं, बिना जिह्वा के वक्ता है, बिना मुख भोजन लेते हैं, बिना शरीर सबको स्पर्श करते हैं। वेद जिनके बारे में ऐसा बताते हैं, मुनि लोग जिनका ध्यान करते हैं, वही मेरे परमात्मा प्रभु श्री राम हैं, जिनके नाम के बल से काशी जी में शरीर त्यागने वाले जीव को मैं मुक्त करता हूं। देवी ये मेरे वही प्रभु श्री राम हैं। मां चरणों में प्रणिपात हो गई। मां ने कहा, प्रभु राम जी मनुष्य शरीर में क्यों आते हैं? बाबा बोले देवी जब जब धरती पर अधम अभिमानी असुर बढ़ने लगते हैं, बढ़कर पृथ्वी पर गौ माताओं पर इतना अत्याचार करते हैं जिसका वर्णन नहीं होता, तब तब भगवान विविध रूप धारण करके आते हैं और आकर किसी को मारते नहीं हैं। क्या करते हैं? कृपा सिंधु जनहित तन धरहि। भगवान आकर सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। यहां शंकर जी ने भगवान के जन्म के अनेक कारणों में से 5 कारण सुनाए। पहले कारण में जय विजय को सनकादिक मुनियों को उनका शाप मिला। भगवान के दर्शन से उनको रोक दिए द्वार पर। मुनियों ने कहा, हमको रोकते हो, जाओ 3 जन्म असुर बन जाओ। वही जय विजय हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप बने सतयुग में। हिरण्याक्ष के लिए भगवान वराह अवतार लिए, हिरण्यकश्यप के लिए नरसिंह रूप में आए। त्रेता में रावण कुंभकर्ण बने जिसके लिए राम जी आए, और द्वापर में शिशुपाल दंत वक्र बने जिनके लिए कन्हैया ने अवतार लिया। पहला कारण। दूसरे कारण में तुलसी मैया ने भगवान को शाप दिया। पिछले जन्म में इनका नाम था वृंदा, असुरों के राजा जलंधर की पत्नी थी। वृंदा मैया के सतीत्व के कवच के कारण जलंधर को युद्ध में कोई नहीं मार पाया। भगवान श्रीहरि ने छल करके कवच को भेदा है, जलंधर मारा गया। वृंदा मैया को पता चला, श्राप दे डाली। छल करके जैसे आज आपने मेरे पति को मुझसे दूर किया है, एक दिन यही मेरा पति छल करके आपकी पत्नी को आपसे दूर करेगा। ये दूसरा कारण। तीसरे कारण में नारद जी भगवान को शाप दे डाले। क्यों? फिर से एक बार कह रहा हूं, जीवन में जब जब उपलब्धियों को आप अपना पुरुषार्थ मानेंगे, तब तब अभिमान होगा। ये मानना ही नहीं है कि हमारे पुरुषार्थ से हमको प्राप्त हो रहा है। क्या मानना है? भगवान की कृपा से हमको प्राप्त हो रहा है। ऐसा मानने से अभिमान हो ही नहीं सकता। नारद जी को अभिमान हो गया कि मैंने कामदेव को हराया। भगवान ने डाला मोह में, विवाह करने की इच्छा किए, भगवान से चेहरा उधार मांगे, भगवान ने बानर बना दिया और स्वयं राजकुमार बन करके जाके विवाह कर लिए। नारद जी को पता चला तो शाप दे डाले। हमको बानर बना के खुद राजकुमार बन गए ना, वही शरीर धारण करना पड़ेगा। बानर बनाया, आप मनुष्य बनिएगा तो बानर सहायता करेंगे। और आज जिस प्रकार विश्व मोहिनी के लिए मैं रो रहा हूं, एक दिन आपको भी अपनी पत्नी के लिए रोना पड़ेगा। ये 3 श्राप देता हूं। भगवान बोले स्वीकार है। ये तीसरा कारण। चौथे कारण में सृष्टि के आदि माता पिता स्वयंभू मनु और मां शत्रुपा जी ने नैमिषारण्य में जाकर 23,000 वर्ष तपस्या किए हैं। भगवान प्रकट हुए, कहे कि मांगिए, वरदान मांगिए, क्या चाहिए? मनु जी बोले, हम प्रभु आप ही के जैसा लड़का चाहते हैं एक ठे।
चाहो तुम ही समान सुत। मनु जी बोले अब अपने जैसा कहां ढूंढने जाएंगे, चलिए वचन देता हूं मैं ही आपके घर पुत्र बन करके अवतार लूंगा। मनु जी, ये भगवान के जन्म का चौथा कारण। पांचवें कारण में भगवान से पहले रावण के जन्म की कथा है। प्रताप भानु नाम का एक राजा, धर्मशील राजा, परंतु कुसंग लगा कपटी मुनि का, और कुसंग ही उसको शाप दिलवा दिया ब्राह्मणों से। ब्राह्मणों ने शाप दिया पूरे परिवार समेत असुर हो जाओ। वही प्रताप भानु रावण बना, छोटा भाई अरिमर्दन कुंभकर्ण बना, और रावण के सौतेले भाई विभीषण जी प्रताप भानु के मंत्री धर्मरुचि बने। रावण दोनों भाइयों को ले जाकर कठोर तपस्या करता है। ब्रह्मा जी गए शंकर जी के साथ वरदान देने। रावण पहले मांगा कि मैं मरूं नहीं। ब्रह्मा जी बोले कुछ और मांगो, तो बहुत चिंतन करके मांगा, बानर मारे। ब्रह्मा जी बोले तथास्तु। कुंभकर्ण मांगने वाला था 6 महीने जगा रहूं, 1 दिन के लिए सोऊं। ब्रह्मा जी पहले समझ गए क्या मांगने वाला है। सोचे 6 महीना जग जाएगा तो पूरी सृष्टि खा जाएगा मेरी। तो सरस्वती जी को बोलकर उसकी मति को उल्टा करा दिए, उल्टा मांग लिया। 6 महीना सोऊं, 1 दिन के लिए जगू। ब्रह्मा जी तुरंत बोले तथास्तु, ऐसा नहीं होई। हाँ, समय नहीं दिए कहीं बदल न ले। विभीषण जी के पास गए। विभीषण जी मांग्यो कमल अमल अनुराग। श्री विभीषण जी ने भगवान के चरणों में अनुराग मांगा है। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। मैं नामक दानव ने अपनी बेटी मंदोदरी का विवाह रावण से कराया। रावण दोनों भाइयों को टीका फाटता हो। क्या चर बज रहा है? अच्छा बाबू है। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ ठीक है, ठीक है। लड़का क्या रहता, हमसे कोई कपड़ा फाड़ रहा है। रावण का आतंक बढ़ने लगा धरती पर। जय विधि होई धर्म निर्मूला, सो सब करहि वेद प्रतिकूला। मां नहीं मात पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। इतना आतंक बढ़ गया धरती पर रावण का। धरती मैया कुला गई। गौ का रूप धारण करके धरती ब्राह्मणों के पास, मुनियों के पास गई। मुनि लोग धरती मैया को पकड़ के ब्रह्मा जी के पास लाए। ब्रह्मा जी बोले हमारे पास उपाय नहीं है। सबको लेकर ब्रह्मा जी कैलाश बाबा के पास गए। कैलाश में सभा बैठी। अब भगवान ही इस आताताई से मुक्ति दिलाएंगे। कहां मिलेंगे भगवान, कहां मिलेंगे? किसी ने कहा बैकुंठ में, किसी ने कहा क्षीर सागर में, किसी ने साकेत में, किसी ने गोलोक में। शंकर जी बोले देवी, उस समाज में मैं भी बैठा था, और जब मेरी बारी आई बोलने की तो मैंने एक बात कही। आप पूछ रहे हैं भगवान कहां मिलेंगे, मैं पूछ रहा हूं भगवान कहां नहीं मिलेंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होहि मैं जाना। भगवान सर्वत्र हैं। हम लोग यदि प्रेम से बुलाएंगे तो यहीं प्रकट हो जाएंगे। ब्रह्मा जी बोले साधु वचन, साधु वचन। ब्रह्मा जी की अगुवाई में पूरा देव समाज, प्रहलाद जी, ध्रुव जी मजीरा पकड़ लिए, नारद जी अपन बीणा टाइट कर लिए, और सब लोग मिलकर श्रीमन देवताओं के, पृथ्वी के, मुनियों के इस आर्त पुकार को सुनकर आकाश से भगवान की ब्रह्मवाणी भई। और यहां दर्शन करिए, ब्रह्मवाणी ने सबसे पहले कहा क्या, डरिए मत।
जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा तुम ही लागी धरियऊ नरवेशा अनशन सहित मनुज अवतारा ले हूं दिन कर वंश उदारा। आप डरिए मत, आप लोगों के लिए मैं अवतार लूंगा। कहां लूंगा? अयोध्या में लूंगा, सूर्य वंश में लूंगा। नारद जी के एक एक वचन को सत्य करूंगा, आकर के पृथ्वी के भार का हरण करूंगा। आप लोग डरिए मत। देवता सुने तो प्रसन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, देवताओं को बुलाकर देखिए, हमारे लिए परमात्मा अवतार ले रहे हैं, तो उनके स्वागत के लिए उनसे पहले हमको आपको नीचे जाना पड़ेगा। सारा देव समाज वानर और रीछ बन करके धरती पर चला जाए। शंकर जी पूछे ब्रह्मा जी से, आप क्या बनेंगे? ब्रह्मा जी बोले, मैं जामवंत बन जाऊंगा। शंकर जी बोले, यदि आप जामवंत बनेंगे ब्रह्मा जी, तो मैं हनुमान बन जाऊंगा। शंकर जी बोले, मैं हनुमान बनूंगा। सूर्य नारायण बोले, ठीक है, फिर मैं सुग्रीव बन जाता हूं। देवताओं के राजा इंद्र बोले, यदि आप सुग्रीव बनिएगा तो मैं आपका बड़ा भाई बाली बन जाता हूं। इस प्रकार जितने देवता हैं, सारे के सारे देव समाज वानर रीछ बन करके धरती पर आकर पृथ्वी पर भगवान की प्रतीक्षा करने लगे। अब गोस्वामी जी कथा को लेकर गए कैलाश से, कहां? अयोध्या। कहां लेके गए? जाना है ना, अयोध्या जाना है, लेकिन 2-3 महीना न जाइए अभी। इधर बहुत धक्का धुक्की है वहां पर। हो आए? अरे वाह, क्या बात है। जो हो आए बहुत बढ़िया, जो नहीं हो आए अभी न जाइएगा, बहुत धक्का मुक्की बा। 1-2 महीने बाद जाइएगा। पहले जो अयोध्या आप देखे होंगे, आज जो अयोध्या दिखाई पड़ेगी, जमीन आसमान का अंतर दिखेगा आपको।